सोचो एक ऐसा भारत जहां ट्रेनें थी पर सबकी नहीं, जहां खेती थी पर किसान परेशान, जहां व्यापार तो था पर मुनाफा अंग्रेजों का। तो चलिए आज झांकते हैं उस दौर में जब भारत आजाद तो होने वाला था पर भारत की अर्थव्यवस्था गुलामी से जूझ रही थी। वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। मैं रश्मि परिहार आपके लिए क्लास 11 की इकोनॉमिक्स लेकर आई हूँ और इकोनॉमिक्स का ये हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर के सेकंड टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। जो आज हमारे टॉपिक का जो नाम है वो है जब 15 अगस्त 1947 से पहले भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उसके बारे में आज हम जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। तो हमारे चैप्टर का नाम है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारत की अर्थव्यवस्था। मतलब जब देश हमारा स्वतंत्र एकदम होने ही वाला था उसके पहले तक की, एक दिन पहले, एक रात पहले तक की भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी। ठीक है, इसके बारे में हम जान रहे हैं। तो जब हमारा 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ उसके पहले भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो जो हमारा पहला टॉपिक मतलब टॉपिक है जो हमारा 15 अगस्त 1947 से पहले की अर्थव्यवस्था, तो उसके बारे में हम जानते हैं। थोड़ा सा हम उसका संक्षिप्त परिचय देते हैं कि क्या था, ये कैसे था। तो देखिए इस अध्याय में भारत के औपनिवेशिक काल अर्थव्यवस्था की स्थिति का वर्णन किया गया है। जो हमारा ये अध्याय है, जो चैप्टर का नाम है, उससे आपको समझ में ही आ रहा होगा कि स्वतंत्रता से पूर्व जो हमारी अर्थव्यवस्था थी भारत की, जब अंग्रेजों का शासन था हमारे देश पर, तो हमारी अर्थव्यवस्था कैसी हो गई थी, कि हमारे देश की स्थिति कैसी हो गई थी, कैसी दैनिक स्थिति हो गई थी, पूरी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी। ठीक है, तो जो औपनिवेशिक काल था, जो औपनिवेशिक काल मतलब जो ब्रिटिशों का जो शासन था, उन्होंने कितने साल तक हमारे यहाँ शासन किया, वही औपनिवेशिक काल कहलाता है। तो अर्थव्यवस्था की स्थिति का वर्णन किया गया है। ठीक है, कि अर्थव्यवस्था कैसी थी। जैसे ब्रिटिश शासन के समय भारत की आर्थिक, सामाजिक और कृषि स्थिति कैसी थी, इसके बारे में जानेंगे कि जब भारत पर ब्रिटिशों का शासन था तो आर्थिक स्थिति कैसी थी, सामाजिक क्या था और कृषि की स्थिति कैसी थी हमारे यहाँ। ठीक है, भारतीय उद्योगों का पतन होने लगा कि परिवहन, संचार और व्यापार पर प्रभाव पड़ा इसका। जनसंख्या और देश की जो साक्षरता है, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं, स्वास्थ्य से जुड़ी स्थितियां कैसी थी। औपनिवेशिक नीति के कारण आर्थिक पिछड़ापन, और जो औपनिवेशिक काल था ये अंग्रेजों का जो शासन था हमारे देश पर, हमारा देश गुलाम था इतने वर्षों तक। तो उस समय जो हमारा देश की जो हमारी आर्थिक स्थिति है वो कितनी पिछड़ चुकी थी, कितना पीछे हमारा देश चला गया था, उसके बारे में जानना है। ठीक है, अभी आपने देख रहे हैं कि भारत हमारा 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, 1757 से लेकर 1947 तक, 1757 से 1947 तक। तो इतने वर्षों तक हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम रहा। अब देखिए लॉर्ड विक्टर अलेक्जेंडर, जिन्हें अक्सर लॉर्ड एल्गिन कहा जा रहा है, वे ब्रिटेन के वायसराय थे। वायसराय एक बहुत बड़ा पद होता था उस समय पे। उन्होंने 1894 से 1899 तक भारत पर शासन किया। ठीक है, 1894 से लेकर 1899 तक इन्होंने भारत पर शासन किया। ये ब्रिटेन के थे, वायसराय के पद पर थे ये। उन्होंने भारत के लिए क्या कहा, अब इन्होंने भारत के लिए बोला क्या, ये आप देखिए कि इन्होंने बोला, और उनका भारत के प्रति दृष्टिकोण क्या था, मतलब वो किस भारत का के प्रति जो उनका दृष्टिकोण था, देखने का नजरिया जो था, दृष्टिकोण का मतलब तो क्या था, कैसे था, तो ये देखते हैं हम। तो अलेक्जेंडर विक्टर ने भारत के लिए क्या कहा, उन्होंने कहा कि उनके समय का एक सार गर्वित भाव यह था कि भारत हमारे साम्राज्य की रीढ़ है। उन्होंने क्या बोला कि भारत हमारे साम्राज्य की एक रीढ़ है। रीढ़ किसको बोलते हैं, जो मेन होती है, अब हमारे बॉडी में जो रीढ़ की हड्डी वो हमारी मेन होती है, अगर ये टूट गई तो फिर सब खराब। तो यदि भारत हमसे अलग हो गया, उन्होंने ये कहा कि रीढ़ है भारत, मेन बेस है हमारे साम्राज्य का, तो अगर भारत हमसे अलग हो गया, ठीक है, तो अगर भारत अलग हो गया तो ब्रिटेन की स्थिति और विकास दोनों ही गंभीर रूप से प्रभावित होंगे। मतलब उनका कहने का अर्थ ये था, उनका कहने का मतलब ये था कि भारत में जो धन संपदा, भारत की जो आर्थिक स्थिति, आर्थिक संपदा है, वो सब हमारे देश को प्रभावित कर रही है और हमारा देश उन्हीं के कारण मतलब इतना समृद्धशाली है। अगर भारत हमारे साम्राज्य से अलग हो जाएगा, हमारे देश से हम अलग हो जाएगा, तो हम आर्थिक स्थिति, ब्रिटेन की स्थिति और विकास दोनों ही कैसे हो जाएंगे, गंभीर रूप से प्रभावित हो जाएंगे। ठीक है, तो भारत से मिलने वाले राजस्व, सुनिए, भारत से जो राजस्व उनको प्राप्त हो रहा था, संसाधन जो मिल रहे थे, और रणनीतिक स्थिति के कारण ब्रिटिश साम्राज्य का भविष्य भारत पर निर्भर था। ठीक है, ये जो चीजें थी, इन चीजों के कारण ही जो ब्रिटिश साम्राज्य था वो भारत पर
ब्रिटिश साम्राज्य का जो भविष्य था वो भारत पर निर्भर था, मतलब वो भारत पर ही डिपेंड था। इसलिए वो कहते थे कि अगर भारत अलग हो जाएगा तो हमारा साम्राज्य टूट जाएगा, बिखर जाएगा और हमारे देश, हमारे साम्राज्य का, हमारे देश का आर्थिक विकास भी रुक जाएगा। भारत की राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखने उनके शासन की प्राथमिकता थी, है ना। इसलिए वो क्या करते थे कि वो यहाँ पे शासन करते थे और जो भारत की राजनीतिक स्थिति है ना, राजनीतिक चीजों को उन्होंने बहुत अच्छे से बना के रखा था और शासन को प्राथमिकता दी थी, जिससे कि यहाँ का जो धन संपदा है, यहाँ की जो चीजें हैं, उनको अपने, उससे अपने देश का वो विकास कर सके। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने ये कहा था भारत के लिए, क्योंकि भारत की जो धन संपदा है उनके देश को काफी प्रभावित कर रही थी, उनके देश का भी विकास कर रही थी। तो अगर वो भारत से अलग हो जाते तो उनके देश का भी विकास रुक जाता। ठीक है, और औपनिवेशिक शासन होता क्या है, ठीक है, ये हम देख लेते हैं। ठीक है, तो औपनिवेशिक शासन के बारे में देखते हैं कि जब कोई विदेशी देश, अब देखिए, जब कोई विदेशी देश, दूसरा देश अगर दूसरे देश पर, किसी और देश पर शासन कर ले, ठीक है, जब कोई विदेशी देश किसी दूसरे देश पर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हर तरह से नियंत्रण कर ले, हर तरह से अपना नियंत्रण कर ले उस पर, तो कंट्रोल कर ले, स्थापित कर लेता है और वहां के संसाधनों को अपने लाभ के लिए शोषण करता है। देखिए, अगर कोई देश आकर दूसरे देश में शासन कर ले और उसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी चीजों पर अपना नियंत्रण कर ले, ठीक है, सभी चीजों पर अपना नियंत्रण कर ले, कंट्रोल कर ले, हक जमा ले, अगर सरल भाषा में कहें, और वहां के जो संसाधन है उस देश पे तो अपना पूरा नियंत्रण कर लिया, उस देश पे कब्जा कर लिया, और जो वहां का संसाधन है उसको अपने देश में ले जाके अपने देश का विकास करने लगे। ठीक है, और वहां और संसाधनों का अपने लाभ के लिए शोषण करता है, मतलब अपने लाभ के लिए वहां के संसाधनों का शोषण करते हैं, वहां के संसाधनों को हानि पहुंचाते हैं और अपने यहाँ ले जाते हैं, अपने देश का विकास करते हैं, तो उसे औपनिवेशिक शासन कहा जाता है। ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि औपनिवेशिक शासन होता क्या है। ठीक है, तो कोई विदेशी देश दूसरे देश पर अपना हक जमा लेता है, नियंत्रण कर लेता है, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक हर तरह से कर लेता है और वहां के संसाधनों को हानि पहुंचाता है और वहां के संसाधन वो अपने लाभ के लिए रखता है। ये होता है औपनिवेशिक शासन। भारत में औपनिवेशिक शासन 1757 से 1947, ठीक है, 1757 से 1947, 1757 से 1947 तक राजनीतिक नियंत्रण था। अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध 1757 के बाद बंगाल पर नियंत्रण पाया। ठीक है, जब प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ, उसके बाद बंगाल पर उन्होंने अपना नियंत्रण कर लिया और धीरे धीरे पूरे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर ब्रिटिश सरकार का शासन स्थापित हो गया। पहले तो उन्होंने प्लासी का युद्ध लड़ा, उसके बाद उन्होंने बंगाल पर नियंत्रण कर लिया और धीरे धीरे वे पूरे देश में घुस आए और पूरे भारत में उनकी कंपनी ने जो है अपना हक जमा लिया और फिर ब्रिटिश सरकार स्थापित हो गई हमारे देश में। ठीक है, तो किस तरह से उन्होंने एंट्री की, किस तरह से घुसे, ये सब बात हो रही है यहाँ पे। भारत की अर्थव्यवस्था आजादी से पहले एक कृषि प्रधान थी। अब देखिए, भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो आजादी से पहले कैसी थी कि कृषि प्रधान थी, औपनिवेशिक शोषण पर आधारित और पिछड़ी अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, एक तो औपनिवेशिक शोषण बहुत हुआ है ना, जिसके कारण अर्थव्यवस्था जो है बहुत पिछड़ गई। भारत की अर्थव्यवस्था 15 अगस्त 1947 से पूर्व, अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो 15 अगस्त 1947 से पूर्व कैसी थी। ठीक है, औपनिवेशिक शोषण मतलब कि जब हमारा देश आजाद हुआ उसके पहले कैसी थी, तो पॉइंट वाइज पॉइंट हम इसको देखते हैं। ठीक है, भारत पर ब्रिटिश शासन की शुरुआत 1757 में प्लासी के युद्ध के साथ हुई है ना, युद्ध के बाद मानी जाती है, जब अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर सत्ता प्राप्त कर ली, बंगाल पर पूरी अपनी सत्ता जमा ली, अपना शासन कर लिया। इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने पूरे भारत को अधीन कर लिया, मतलब कि अपने कंट्रोल के लिए पूरे भारत को गुलाम बना लिया। ठीक है, मुख्य बिंदु ब्रिटिश शासन के अधीन था। अंग्रेजों ने भारत की प्राकृतिक और मानवीय संपदा का दोहन किया। अंग्रेजों ने क्या किया, भारत की जो प्राकृतिक और मानवीय संपदा है ना, जो प्रकृति की है और जो मानव की संपदा है, उनका क्या किया, दोहन किया, उनका हानि पहुंचाई, भारतीय उद्योग धंधों को नष्ट कर दिया और ब्रिटेन में बने माल का बाजार बनाया, है ना। उन्होंने क्या किया कि हमारे यहाँ से तो कच्चा माल वो ले जाते थे अपने देश में और वहां पे चीजें तैयार करके उनका ही रेट बढ़ाकर, उनकी कीमत बढ़ाकर हमारे देश के लोगों को बेचते थे। ठीक है, तो यहाँ से वो कच्चा माल अपने यहाँ ले जाते थे, फिर वहां से कच्चे माल से सामान जो तैयार होता था, वस्तुएं जो तैयार होती थी, उनको हमारे देश में ही ऊंचे दामों पर बेचते थे। तो इस तरह से भारतीय उद्योग धंधों को नष्ट करके ब्रिटेन में जो माल का बाजार, मतलब कि जो भारत का उद्योग धंधा था वो तो नष्ट कर दिया उन्होंने और ब्रिटेन में जाकर अच्छा बाजार बनाया और यहाँ पे आकर उसको बेचने लगे सामान को। मुख्य बिंदु 1757 से लेकर 47 तक 190
90 से 200 वर्ष तक भारत अंग्रेजों का उपनिवेश बना रहा। ठीक है, भारत जो था वो अंग्रेजों के अंडर में था, उनका गुलाम था। इस दौरान भारतीय संसाधनों, श्रमिकों और धन का अंग्रेजों ने भरपूर शोषण किया। अब उनका शासन था, तो क्या किया अंग्रेजों ने? संसाधनों को, श्रमिकों को और धन का अंग्रेजों ने बहुत शोषण किया, है ना, बहुत नुकसान पहुंचाया, बहुत शोषण किया उनका। ठीक है, भारतीय जनता को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से दबाया। अब भारतीय जनता को क्या किया? उनको आर्थिक रूप से भी दबाया गया, सामाजिक रूप से भी उनको दबा दिया गया, उनकी जो सांस्कृतिक रूप था उससे भी उनको चारों तरफ से उनको दबा दिया गया। उनको मतलब किसी भी क्षेत्र में विकास नहीं करने दिया जा रहा था, स्वतंत्र नहीं थे वो। 1947 से स्वतंत्रता, लंबे संघर्ष और बलिदानों के बाद भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र। अब बहुत सा आपको भी पता है कि भाई हमारे देश को स्वतंत्र करवाने में बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे क्रांतिकारियों ने, बहुत सारे ऐसे वीर आए जो जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपना बलिदान दिया, और काफी हर तरह से हिंसा के द्वारा, अहिंसा के द्वारा, हर तरह से सबने प्रयास किया, और काफी मुश्किलों के बाद, काफी प्रयास करने के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। लेकिन आजाद तो हो गया, लेकिन क्या उसकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो गई? उसकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, ये सब हमको जानना है। सारांश में, भारत लगभग 2 वर्षों तक अंग्रेजों को गुलाम रहा। इस काल में भारत की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, कृषि पिछड़ गई थी और उद्योग नष्ट हो गए थे। ठीक है, यहाँ पे जो आपको देखना है कि भारत की जो आर्थिक स्थिति वो कैसे हो गई थी? बहुत कमजोर हो गई थी, कृषि बहुत पीछे चली गई थी, है ना, और उद्योग धंधे भी नष्ट हो चुके। अंततः महात्मा गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और अनेक वीरों के नेतृत्व में भारत ने आजादी तो प्राप्त कर ली थी, लेकिन जो भारत की स्थिति थी, कृषि थी और उद्योग धंधे थे, वो पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। अब शोषण पर आधारित अर्थव्यवस्था, भारत को अंग्रेजों ने सिर्फ अपने लाभ के लिए चलाया। उन्होंने भारत को कच्चा माल देने वाला और ब्रिटिश वस्तुओं का बाजार बना दिया। अच्छा, ये क्या करते थे कि भारत से कच्चा माल अपने देश ले जाकर और उनका माल तैयार करके हमारे देश में ही बेचते थे, और उससे उनको इनकम होती थी, और हमारे देश का जो विकास था वो रुक गया, उद्योग धंधे बंद हो गए थे। कृषि का पतन, भारतीय किसान जमींदार व्यवस्था और भारी करों में दब गया था। अब भारत में कैसी, भारत की जो किसान था वो क्या, जमींदारी व्यवस्था और भारी कर इनसे वसूला जाता था, इनसे बहुत टैक्स लिए जाते थे, जिसके नीचे वो दब चुके थे। इतना कर वो देने में सक्षम नहीं थे, पर उनकी कर देना मजबूरी थी। खाद्य फसलों की जगह नकदी फसलों जैसे नील, अफीम उगाने को मजबूर किया गया। अब देखिए, खाद्य फसलें जो होती हैं, खाने वाली जो होती हैं फसलें, तो उनको ना उगाने के लिए बोला, और बोला नील और अफीम। और नील और अफीम जो फसलें उगाई जाती हैं, उससे तो हमारे खेत को भी नुकसान पहुंचता है, और मजदूरों को भी, श्रमिकों को भी बहुत नुकसान पहुंचता है। ठीक है, तो उससे बहुत सारे नुकसान होते उगाने को, पर वो मजबूर थे, जिससे भुखमरी फैल गई। अब खाद्यान्न फसलें, जो खाने वाली फसलें थी, वो तो उगाने नहीं दिया, और जो ये व्यापार करने वाली फसलें, क्योंकि उनको इससे फायदा हो रहा था, इसके लिए उन्होंने मजबूर किया, जिससे कि भुखमरी फैल गई। हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग का विनाश, भारतीय कपड़ा, धातु का और काष्ठ उद्योगों को अंग्रेजों ने बंद करवा दिया। अब हस्तशिल्प, जो हाथों से चीजें तैयार होती थी, कुटीर उद्योग जो थे, वो छोटे उद्योग, जो इनको सबको बंद कर दिया, जो छोटे छोटे उद्योग थे, और मशीनों से बने सस्ते ब्रिटिश माल ने स्थानीय कारीगरों को बेरोजगार बना दिया। अब इन्होंने जब ये सब हस्तशिल्प, हाथों से बनी चीजों को, और कुटीर उद्योग थे, छोटे छोटे उद्योग, उनको जब बंद कर दिया, तो बहुत से लोग क्या हो गए, बहुत से श्रमिक बेरोजगार हो गए, उन्हें काम धंधा ही नहीं मिल रहा था। तो और मशीनों से बनाने लगे ये माल, है ना, और जो स्थानीय कारीगर थे, जिनको इसी से जिनका रोजगार चलता था, वो भी बेरोजगार हो गए थे। अब आधुनिक उद्योगों का अभाव, अंग्रेजों ने भारत में कोई ठोस औद्योगिक ढांचा खड़ा नहीं किया। जो उद्योग लगे भी थे वह अंग्रेजी कंपनियों के लिए थे, ना कि भारत के लिए। अच्छा, अंग्रेजों ने भारत को कोई ठोस औद्योगिक ढांचा भी नहीं रखा था, उद्योग भी नहीं चालू किया, और जो उद्योग लगे भी थे वो अंग्रेजी कंपनियों के लिए थे। अंग्रेजों पर उसका उनका कब्जा था, अंग्रेजों का ही नियंत्रण था उस पर, वो भारतीयों के लिए कुछ भी नहीं था उसमें। अब व्यापार का संतुलन अंग्रेजों के पक्ष में, भारत से कच्चा माल इंग्लैंड भेजा जाता था। भारत का जो कच्चा माल था वो सीधे इंग्लैंड भेजा जाता था, और बदले में ब्रिटिश वस्तुएं भारत में बेची जाती थी, और वही तैयार करके ब्रिटिश वस्तुओं को भारत में बेच दिया जाता था। पूंजी का भारी बहिर्गमन, मतलब यहाँ से पूंजी बाहर जाती थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ होता था, है ना। बहिर्गमन मतलब बाहर जाना, पूंजी का जो बहिर्गमन भारत के बाहर के लिए होने लगा था। जनता की स्थिति कैसी थी? गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा बढ़ती गई। अब जनता कैसी होगी भाई, इतनी सब चीजें हो रही है हमारे देश में,
उद्योग धंधे बंद किए जा रहे हैं, मतलब पूरा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक हर तरह से हमारे देश का विकास रोका जा रहा है और यहाँ से जितनी भी चीजें हैं वो अपने देश में पहुंचाई जा रही है। अब लोग गरीब होने लगे, उन बेरोजगारी फैल गई और अशिक्षा फैल गई, है ना, शिक्षा की भी कमी होने लगी, स्वास्थ्य की सुविधाएं भी नहीं थी लोगों को, जिससे कि मृत्यु दर बहुत ज्यादा हो गई उस समय। ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, क्योंकि उस समय मृत्यु दर कैसी थी, तो उस समय मृत्यु दर अधिक हो गई क्योंकि स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं थी, अशिक्षा फैल गई थी, बेरोजगारी बढ़ गई थी, गरीबी थी, लोगों को खाने के लिए नहीं था। ठीक है, अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि अंग्रेजों ने भारत को की स्वावलंबी और समृद्ध अर्थव्यवस्था को एक गरीब, शोषित और पर निर्भर अर्थव्यवस्था में बदल दिया था। देखिए, अंग्रेजों ने भारत की स्वावलंबी और समृद्ध अर्थव्यवस्था को, मतलब हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी, स्वावलंबी थी, बहुत अच्छी थी और एक समृद्ध अर्थव्यवस्था थी, पूरी धन संपदा से परिपूर्ण था हमारा भारत। हमारे देश में हर चीज थी, हर धन संपदा की कोई कमी नहीं थी और अर्थव्यवस्था को एक गरीब बना दिया अंग्रेजों ने, शोषण इतना किया, शोषित कर दिया और पर निर्भर कर दिया, अर्थव्यवस्था बदल दिया, दूसरे पर निर्भर हो गई हमारी अर्थव्यवस्था। उन्होंने भारतीय संसाधनों का भरपूर शोषण किया, भारतों को आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़ा बना दिया और इसी कारण उन्होंने इतना शोषण किया हमारे देश का, इतनी चीजों को नुकसान पहुंचाया, सारी चीजों को अपने देश में ले गए, जिससे कि हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी, हमारा देश आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ चुका था। तो आज की ये क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है। जब दुनिया सोती थी, भारत सुनहरा सपना बुनता था, कभी सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत अपनी समृद्धि में स्वावलंबी था। आज का ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहिए फ्यूके एजुकेशन के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।